हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है न्यू इकाई स्टार्ट करने वाले हैं, इकाई 6, जिसका नाम है जनन, यानी कि पेन हम लोग चेंज करते हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 12th में हो या नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिप्रोडक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब बात करें नीट के लिए, तो नीट में जो है ना, पहला जो अध्याय है जीवों में जनन, इसको हटा दिया है। यहाँ पे 3 चैप्टर दिए गए हैं नीट के लिए न्यू एनसीईआरटी में। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, और यहाँ पे दिया है जनन स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इस चैप्टर में जो है ना, जीवों में जो जनन है, जनन के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिलेगी। तो जो बेसिक जानकारी है ना, उसके बेस पे आपको ये तीनों चैप्टर जो है समझ में आएंगे, वरना बहुत सारी चीजें जो है ना आपसे मिस हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी। और ये चैप्टर जो नहीं है, जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा कहा गया है कि ये चैप्टर बहुत बेसिक है, आपको आता ही होगा, आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, तो ये बेसिक है। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपको कितना बेसिक पता है। इसलिए जो है जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आपको 0 से लेके जो है एडवांस लेवल पे पढ़ाने की कोशिश करता हूं, यानी नीट लेवल पे। तो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे जीवों में जनन। क्लियर है? तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन, दूसरा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव जनन और चौथा जनन स्वास्थ्य। इस तरीके से हम लोग जो है पूरी यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। और ये जो है बेसिक से चीजें दी गई है, तो आप पढ़ सकते हो इसे कि क्या है जीव विज्ञान क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके बाद जो है जो हमारे वैज्ञानिक हैं, यहाँ पे पंचानन महेश्वरी जी, उनके बारे में दिया गया है, तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग करेंगे जीवों में जनन। कहां गया? सो 1 मिनट, कहीं तो चले गए हैं, या आ गया है जीवों में जनन। ठीक है, तो चलिए, कहीं ये गायब हो गया था, देखो कितने आगे पहुंच गए हम लोग। तो हम लोग देखने वाले हैं जीवों में जनन। चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से, अगर हमको मिल जाए तो। ये मिल गया, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्शन का पहला अध्याय है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे जो हमको पढ़ना पड़ेगा, देखो 2 टॉपिक हमको दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि इसको कहते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। और इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये चैप्टर हम लोग छोड़ देना, तो जब हम लोग किंगडम पढ़ेंगे तो हमें जो है बहुत सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, मोरेरा जगत वगैरह में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं समझ पाए ना, तो वहां पे समझने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। सिंपल सी बात है, कोई भी जीवित जो है, कोई भी जीव जो है, एक लिमिट होगी ना उसकी। मनुष्य की भी एक लिमिट है कि कब तक ये जीवित रहेगा। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। देखो क्या बोला, ये याद रखना, जन्म से लेकर मृत्यु तक के नहीं। ऐसा नहीं कि किसी का जन्म हो, पल्सर लेकर कहीं जा रहा है, उसने कहीं ठोक दी, उसकी मृत्यु होगी, तो वो उसकी जो है उसका जीवन काल हो गया। तो यहाँ पे उस व्यक्ति की नहीं, पूरी जाति की जीवन काल की बात कर रहे हैं, यानी कि मनुष्य जाति है। तो सभी को कैलकुलेट किया जाएगा। और कहां से? जन्म से लेकर मृत्यु नहीं, प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल अगर डेथ होती है, तो उस समय का जो काल है, उस समय का जो समय है, उसको कहते हैं जीवन अवधि। ठीक है, तो जीवन अवधि को ये निरूपित करता है। चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है, तो अभी हम लोग देखेंगे। बहुत से अन्य जीवों के चित्र वहां पे जो है प्रस्तुत किए गए हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। इन चित्रों को देखकर
इनके बारे में पता लगा कर दिए गए रिक्त स्थानों में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। तो एनसीईआरटी माता ने जो है एक होमवर्क भी दे दिया है, कुछ जीव की जीवन अवधि नहीं दी है जिसको आपको पता करना है और रिक्त स्थान को भरना है। अभी देखेंगे हम लोग, वो भी चित्र 1.1 में दिया गया है। मैं निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। तो ये आपको होमवर्क दिया गया है, इसका परीक्षण आपको करना है, ठीक है। इसके बाद क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहल पूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है। तो सोचने लायक बात है, आश्चर्यजनक बात है, रोचक बात है, कौतूहल बात है कि कोई जीव एक दिन भी जी रहा है, कोई हजारों साल भी जी रहा है। तो सोचने वाली बात तो क्या रीजन हो सकता है इसका? तो इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीव की किसी जीव की 1 मिनट छोड़ दिया है हम लोगों ने, हाँ, जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार या साइज से संबंध नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना जो बोल रहे हैं हम लोग, कोई जीव एक दिन भी जी सकता है, 1000 वर्ष भी जी सकता है, लेकिन याद रखना उसका आकार से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं बोलूंगे कि चींटी छोटी है तो वो 1-2 दिन या कुछ हफ्ते जीएंगी और हाथी बहुत बड़ा है तो वो बहुत सालों तक के जीएंगे, तो ऐसा नहीं है, आकार से कोई लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी माता बताती है कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता है, लगभग वो समान ही आकार के होते हैं, फिर भी इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। तो ये समझ में आ गया कि आकार से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या कि आम की जीवन अवधि कम है और पीपल की क्या है, ज्यादा है। जबकि पेड़ तो लगभग ऊंचाई वगैरह में लगभग समान ही होंगे, लेकिन फिर भी जो है जीवन अवधि में अंतर होगा। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु तो सुनिश्चित है, ऐसा एनसीईआरटी माता कह रही है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहां पे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो एनसीईआरटी माता कहती है कि जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु हम भी पेज चेंज कर लेते हैं, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु क्या है, सुनिश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होंगी ही होंगी। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है, जो एक कोशिकीय जीव है उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर है, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है, जिसका जीवन मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? एनसीईआरटी माता ने फिर क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन मार्क है, आंसर देना है, मैं नहीं दूंगा। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं दूंगा लेक्चर में, जब लेक्चर लूंगा, ठीक है। तो कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, ये एक सवाल है, बताना है। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज का मतलब होता है जाति की विशाल संख्या विद्यमान है? तो आश्चर्य तो होता होगा कि इतने सारे जीव हैं। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी है जिनसे यह निरंतर सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो कुछ प्रक्रियाएं ऐसी है जिससे सुनिश्चित होता है कि इसकी इतनी जीवन अवधि होगी और इस जीव की इतनी जीवन अवधि होगी। हाँ, यहां हम जन्म का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम सुनिश्चित मानते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जिसके बेस पे जो है जीवन अवधि को तय किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, जनन, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि जनन 2 टाइप से होती है। एक अलैंगिक, इसको पोलियो हो गया तो समझ जाना, और एक प्रक्रिया होती है लैंगिक, ठीक है। क्या होता है अभी देखेंगे हम लोग। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो यहां पे आपको ये याद रखना है, आपको पहली बात याद रखना है जीवन अवधि, ठीक है, कि जीवन अवधि क्या होती है। तो आपको ये याद रखना है क्या होती है, जन्म से लेके जो प्राकृतिक मृत्यु है
उस समय का जो काल है समय, उसे जीवन अवधि कहते हैं। ये याद रखना है, जीवन अवधि का जो है आकार से संबंध नहीं होता है, तो ये समझ जाना, इसका संबंध नहीं होता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ऐसा लिख रहा हूं मैं, एक कोश की जो जीव है ये क्या है, अमर है। ये आपको याद रखना है। क्यों अमर है? क्योंकि इनकी जो है प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्लियर है? ये याद रखना है। फिर कुछ एग्जाम्पल हमको दिए थे। एग्जाम्पल हमको क्या क्या दिए थे? आम और पीपल। पीपल, तो आम की जीवन अवधि क्या है? कम है। पीपल की जीवन अवधि क्या है? ज्यादा है। फिर हमको एक और एग्जाम्पल दिया था, क्या क्या? कौवा और शायद तोता दिया था। ठीक है, अगर हमको नहीं तो ये देख लेना। ठीक है, कौवा और तोता। तो अब यहाँ पे जो है किसकी जीवन अवधि कम है, किसकी ज्यादा है, ये एनसीईआरटी माता ने बताया है। ये किसकी जीवन अवधि ज्यादा है, किसकी कम है, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। क्लियर है? तो फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद हमको जो है कुछ ये जीवन अवधि बताई गई है, ये आकार बताए गए हैं। सो देखो, ये जीवन अवधि के बारे में हम लोगों को बताना है, तो इसके बारे में हम लोग करेंगे अगली क्लास में बात। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।